हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डायस का लवण बनाता है। तो वह कैसा लवण बनाता है दोस्तों? वह सख्त एसिड और कमजोर बेस बनाता है। ऑप्शन सी। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एस्टर एसिड है। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डायस होता है। तो वह नमक कैसा होता है? तो वह नमक कमजोर एसिड और सख्त बेसी होता है। ऑप्शन सी। डायस अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो कौन है दोस्तों जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? उभयधर्मी एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान 56 होता है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो उसे क्षार अम्ल मिलकर लवण और जल बनाता है। ऑप्शन बी। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सघनता में कमी हो जाती है? तो क्या है वह? तनुकरण। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? तो किसका पीएच मान न्यूनतम होता है दोस्तों? नींबू का रस। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन है? 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, जो यह गलत है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो कौन सा ऑक्साइड दोस्तों अम्लीय नहीं है? CO। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो जब रिएक्शन होता है अम्ल और क्षार के बीच, तब लवण और जल बनते हैं। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है? तो कौन है? 0 समूह। निम्न यौगिकों में अल्कोहल को पहचाने। तो अल्कोहल को पहचान कीजिए दोस्तों। CH3OH। धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है? उसे धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। ऑप्शन सी। अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? यह है ऑप्शन बी। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र दोस्तों क्या है? CnH2n-2। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो उससे धात्विक ऑक्साइड बनता है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन डैश होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन क्षारीय होता है। निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल कौन है? तो दुर्बल अम्ल कौन है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। रेसिडिटी क्या है? तो रेसिडिटी क्या है दोस्तों? फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है, ऑप्शन ए। पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है, तो पहले समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो अम्ल के बारे में कौन सत्य नहीं दोस्तों? यह स्वाद में कड़वा होता है, यह कथन गलत है, जबकि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इथेनॉल का कथ्यांक कितना होता है? तो इसका कथ्यांक 78 सेंटीग्रेड होता है। निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है? तो क्षार के बारे में कौन सा ही नहीं है? यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, यह कथन गलत है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सोडियम ऑक्साइड एक डैश ऑक्साइड है। यह कैसा ऑक्साइड है दोस्तों? यह क्षारीय ऑक्साइड है। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो जैविक अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल एक जैविक अम्ल है। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो यह क्या इंगित करता है? दुर्बल अम्ल। एस्टर में डैश गंध होती है, इसमें कैसी गंध होती है? फल जैसी गंध होती है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल किसका होता है दोस्तों? वह है नींबू का। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सौ उत्पाद है? तो कौन है सौ उत्पाद? ग्लिसरीन। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? तो अघुलनशील लवण किसमें बनते हैं दोस्तों? यह अवक्षेपण अभिक्रिया में बनते हैं। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह डैश हो जाता है, तो यह क्या होता है? नीला हो जाता है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस का उत्पन्न करते हैं, तो यह किस गैस का उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, तो यह कैसे होते हैं? यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग डैश बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है। तो क्या है दोस्तों इसका? इनमें से सभी। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें डैश होता है, तो इसमें अम्ल होता है। जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो इसमें कौन सी घटना घटती है? आयनीकरण और तनुकरण दोनों घटना घटती है। अम्लीय विनियल में फिनोल्फेथिलीन का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग रंगहीन होता है।
निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी? तो वाष्पीकरण में वृद्धि किसकी होगी दोस्तों? जल के तापमान में वृद्धि। साबुन अणु में एक डैश होता है, तो साबुन अणु में जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ होता है। ऑप्शन सी। गन्ना में डैश पाया जाता है, तो गन्ना में ग्लूकोज और सुक्रोज पाया जाता है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश बनता है, तो यह क्या बनता है दोस्तों? तो यह इनमें से सभी बनता है। गन्ना में क्या पाया जाता है? तो गन्ना में दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देता है। यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? तो प्रकृति में कौन अम्लीय है? विकल्पों में सभी। क्षार का रंग कैसा होता है? तो क्षार का रंग पिनोप्लेथिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल के साबुन नहीं बनता है? तो साबुन कौन नहीं बनता है दोस्तों? बियोट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन क्षार नहीं है? तो क्षार कौन है दोस्तों? C2H5OH जो क्षार नहीं है। धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी NH4OH। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है, तो सोडियम को कहाँ संग्रहित करते हैं? मिट्टी के तेल में संग्रहित करते हैं। सार्वभौमिक सूचकों में लाल रंग डैश के पीएच मान को इंगित करता है, तो यह किसका पीएच मान को इंगित करता है? 0 से 3। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर डैश कहलाता है, तो बचा हुआ फाइबर खोई कहलाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का नाम क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का नाम क्या है दोस्तों? एथेनडियोइक अम्ल नाम है। एसिटिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना होता है? तो इसका नियतांक 1.74 गुना 10 के पावर -5 होता है। निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो यह कौन है? सिरका। संयुमित डिकेटोन बेंजोनोन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? यह क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है 66H5OH है फिनोल का रासायनिक सूत्र। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है रॉबर्ट एगेंस स्मिथ के द्वारा जाना जाता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। ऑप्शन बी। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज कितनी होती है? 7.35 से 7.45 तक। निम्नलिखित में से एक अम्ल और
क्षार के बीच समानता क्या है? इसके बीच समानता क्या है दोस्तों? अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन सी। लैक्टिक एसिड क्या है? तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है। ऑप्शन ए। शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? इसमें कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आयुवास का एक घटक है? तो कौन है? बोरिक अम्ल। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सघनता मापने का पैमाना क्या है? इसका पैमाना है पीएच पैमाना। एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। दुर्बल अम्ल और इसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं? तो इसके बफर विलयन कहते हैं। म्यूरिटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो क्षारीय विलयन कौन नहीं है दोस्तों? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सघनता उच्च होती है? तो किसकी होती है? पीएच 4। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तो उस तत्वों का नाम क्या है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी। डायस एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो वह क्या है? सल्फर युक्त दोस्तों अमीनो अम्ल वह है सिस्टीन। क्या है दोस्तों? सिस्टीन। अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में डायस अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो क्या प्रदूषित होता है? SO2 और NO2। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के बारे में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है दोस्तों? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है? तो यह कौन है? एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह हाइड्रोजन आयनों की बड़ी संख्या में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, NO3, HNO3। यह सत्य है। ऑप्शन 1 सत्य है, जबकि बी ऑप्शन गलत है। इसमें क्या क्षार है? इसमें क्या क्षार है दोस्तों? NaOH एक क्षार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो सही गलत कौन है दोस्तों? यह है एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित होता है वह हाइड्रोक्साइड आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। यह ऑप्शन 1 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वभौमिक संकेतक के बारे में सही नहीं है? तो कौन है? एक सार्वभौमिक संकेतक कई अलग अलग संकेतकों का मिश्रण है जो पूरे पीएच पैमाने के विभिन्न पीएच मानों पर सामान्य रंग देता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो क्या है? सही कौन है दोस्तों? एक क्षार जो पूरी तरह से आयनित जल में आयनित होता है वह OH आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, जो यह गलत है। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH आयनों में कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH। ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है।
जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? इसमें क्षार जल में OH आयन निर्मित करता है। ए। अवक्षेपण अभिक्रिया डायस उत्पादित करती है, तो यह क्या उत्पादित करती है? अघुलनशील लवण। डायस का प्रयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। तो कौन है? वह है सार्वत्रिक सूचक। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है? कौन एक क्षार नहीं है दोस्तों? एस्प्रीन। मिथाइल बेंजीन में विघटित HCl लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, क्योंकि यह क्या है? कोई भी मुक्त हाइड्रोजन प्रोटॉन उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार का गुण कौन है दोस्तों? ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है? अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी जो गलत है। प्रबल अम्ल तथा कमजोर क्षार के लवण का pH मान कितना होगा? तो इसका pH मान 6 होगा। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन है दोस्तों? लवण उदासीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। ऑप्शन डी। तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया डायस के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जानते हैं? सावनीकरण की रूप में जानते हैं। यदि किसी विलयन का pH 60 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में डायस आयन सदनता में वृद्धि को दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? OH माइनस आयन सदनता में वृद्धि को दर्शाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड को लिटमस पेपर पर रखा जाएगा तो वह कौन सा रंग दिखाई देगा? तो वह लाल रंग का दिखाई देगा। सही विकल्प का चयन करें जो क्रमशः कथन ए और बी के उत्तरों को दर्शाता है। तो कौन है? नमक के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल अणुओं की नियत संख्या कितनी होती है? कॉपर सल्फेट में जल अणुओं की संख्या क्या होती है? तो ये कैसी होती है दोस्तों? यह क्रिस्टलीकरण जल 5 होती है। सूक्ष्म HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? तो इसका क्या असर होगा दोस्तों? उसका रंग नहीं बदलेगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण SO2 है। इथेनोइक एसिड के एक अणु में कितने CH आबंध होते हैं? तो इसमें 3 आबंध होते हैं। 0.1 m के 49 मिलीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल को नाइट्रिक अम्ल के 0.1 m वाले 50 मिलीलीटर के घोल में मिलाया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप घोल का pH हो जाएगा। तो उसका pH कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से उसमें NH3 की अभिक्रिया अम्ल और क्षार दोनों में रूपों में होती है। तो यह किस रूप में होती है दोस्तों? ऑप्शन बी। 1 से 8 pH दिखाने वाले एक स्केल में यदि आपको सिरके का pH दिखाई होती तो आप इसे कहाँ रखते हैं? उसे 7 के बाएं में रखते हैं। एक तत्व X के बाहरी कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित कथनों में से X के बारे में कौन सा सही है? तो सही कौन है दोस्तों? यह एक क्षारीय ऑक्साइड का रूप है। ऑप्शन बी। आप कैसे यह जान सकते हैं कि सिरका एक अम्ल है? तो क्या है सिरका एक अम्ल है? यह नीले लिटमस को लाल कर देगा। ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के लिए सही है? तो कौन सा है दोस्तों? यह उदासीनीकरण और एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट और H2O का निर्माण होता है। ऑप्शन बी। CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH कहां तक कम कर सकती है? यह 5.6 तक कम कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।